पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। तू खुद सोच, जब तेरी जेब खाली होती है तो दुनिया तुझसे कैसे पेश आती है। जब घर में आटे का आखिरी कटोरा भी खत्म हो जाता है, जब बच्चे तुझसे दूध मांगते हैं और तेरे पास देने को कुछ नहीं होता, तब तुझे एहसास होता है कि मुफलिसी कितनी बड़ी आजमाइश है। जब तक तेरी जेब में पैसा था, लोग तेरा हालचाल पूछते थे, तेरा आदर करते थे, मगर जैसे ही तंगहाली ने तेरा दरवाजा खटखटाया, सब तुझे भूल गए। जिन रिश्तेदारों के साथ तूने बचपन बिताया, वही अब तुझसे कतराने लगे। दोस्त तुझे देखकर रास्ता बदलने लगे। क्या तुझे यह सब महसूस नहीं होता? तेरी मां ने कभी तुझसे अपनी तकलीफ नहीं कही, मगर तुझे पता है कि जब वो आधी रात को जाग कर रोती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दर्द होता है, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। तेरी बहन के हाथ पीले करने का सपना तेरे सिर पर भारी पत्थर बनकर बैठा है। लोग आकर रिश्ता देखते हैं, मगर जैसे ही दहेज की बात आती है, उनके चेहरे बदल जाते हैं। तेरा दिल तड़प उठता है, मगर तू कर भी क्या सकता है। मुफलिसी तुझे कमजोर बना रही है। जब तू मेहनत से कमाकर भी इतना नहीं जुटा पाता कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, तो तेरा दिल कैसे टूटता है, ये कोई नहीं समझता। जब तेरे घर की छत टपकती है और तू उसमें रहने को मजबूर होता है, तो दुनिया को तेरा दर्द क्यों नहीं दिखता। तेरी बीवी बीमार है, मगर अस्पताल वाले पैसे के बिना इलाज करने को तैयार नहीं। तू मजबूर होकर इधर उधर उधार मांगता है, मगर लोग तुझे ताने मारते हैं। यार, हर बार पैसा मांगने आ जाता है, क्या तुझे बुरा नहीं लगता? तुझे हराम की तरफ धकेला जा रहा है। तेरा ज़मीर हलाल हराम में फर्क जानता है, मगर भूखे बच्चों की चीखें तुझसे सवाल करती हैं, अब्बा हमें रोटी कब मिलेगी? और तब तेरा दिल कांप जाता है। तू सोचता है, अगर गलत रास्ते पर चलकर मैं अपने बच्चों का पेट भर सकता हूं तो क्या बुरा है, मगर तेरा ईमान तुझे रोकता है। ये मुफलिसी तुझे ऐसा इम्तिहान दे रही है जिसमें या तो तेरा सब्र काम आएगा या तेरा गुस्सा तुझे गलत राह पर ले जाएगा। अब तू ही बता, क्या कभी तुझे लगा कि अगर पैसा नहीं होता तो लोग तेरी इतनी बेइज्जती नहीं करते? क्या तुझे नहीं दिखता कि दुनिया सिर्फ पैसे की इबादत करती है? लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं, मगर जब तू भूखा सोता है, जब तेरे अपने तुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं, जब मजबूरी तुझे रुला देती है, तब तुझे खुद महसूस होता है कि पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। अब तू खुद सोच, क्या हमेशा यूं ही जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है? क्या तुझे अपनी औलाद को भी मुफलिसी के उसी अंधे कुएं में धकेल देना है जिससे तू खुद बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है? याद रख, ये दुनिया तेरा इम्तिहान ले रही है। अल्लाह देख रहा है कि तंगहाली के इस दौर में तू सब्र करता है या हालात से हारकर हराम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि पैसे की कमी सिर्फ तेरी जेब में है, लेकिन इसका असर तेरे ईमान तक पड़ सकता है। तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक हलाल का जिसमें मेहनत और सब्र है, और दूसरा हराम का जिसमें गुनाह और तात्कालिक राहत है। अब तुझे तय करना है कि तुझे अल्लाह की दी हुई इस जिंदगी को कैसे जीना है। हराम का पैसा तुझे कुछ वक्त के लिए सुकून दे सकता है, मगर वो सुकून एक जहरीली घूंट की तरह होगा। जब तू पहली बार हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ेगा, तब तेरा दिल धड़क उठेगा, मगर जैसे जैसे हराम तेरा हिस्सा बनने लगेगा, तेरा ज़मीर भी सोने लगेगा। फिर तुझे सूद में पैसा कमाने, झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों का हक मारने में हिचक नहीं होगी। मगर क्या तुझे पता है, हराम का एक निवाला भी तुझसे अल्लाह की बरकत छीन सकता है। चाहे तेरा घर कितना भी बड़ा हो जाए, गाड़ी कितनी भी महंगी हो जाए, बैंक बैलेंस कितना भी भर जाए, अगर उसमें हराम की कमाई है तो सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हराम का पैसा पेट भरता है, मगर दिल में बेचैनी और घर में बर्बादी लाता है। यह वो आग है जो धीरे धीरे तेरे रिश्तों, सेहत और औलाद को भी जला सकती है। अब अगर तू सब्र करता है, हलाल कमाने की कोशिश करता है और अल्लाह से उम्मीद बांधता है, तो यकीन कर कि देर सबेर दरवाजे खुलेंगे। शायद आज तेरी हालत बुरी है, मगर अल्लाह ने तेरे लिए कोई बेहतर योजना बना रखी होगी। और जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिज्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। क्या तू अल्लाह के इस वादे पर यकीन नहीं करता? जब वह परिंदों को रोज खाना देता है, जब वह समंदर की गहराइयों में मछलियों तक का इंतजाम करता है, तो क्या वह तुझे भूखा छोड़ देगा? अगर तुझे अपनी हालत बदलनी है तो तुझे खुद को बदलना होगा।
सबसे पहले नमाज की पाबंदी कर, क्योंकि नमाज सिर्फ अल्लाह से जुड़ने का जरिया नहीं, बल्कि यह तुझे सही फैसले लेने की ताकत भी देती है। हलाल रोजी की तलाश कर, भले कम हो मगर यह बरकत लाएगी। मेहनत कर, इज्जत से कमा, और हराम की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआ कर, रो रो कर अल्लाह से मांग, क्योंकि जो दरवाजा लोगों ने तेरे लिए बंद कर दिया है, अल्लाह उसे खोल सकता है। अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरा दर्द दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जरा उन लोगों को देख जो तुझसे भी बुरी हालत में हैं। कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कुछ के पास पहनने को कपड़े तक नहीं। तूने जितने भी दर्द सहे, जितनी भी रातें जाग कर अल्लाह से फरियाद की, जितने भी आंसू गिरे, सब कुछ अल्लाह ने देख लिया। तेरी बेबसी, तेरी मुफलिसी, तेरे टूटे हुए ख्वाब, अब अल्लाह ने तेरा हाल सुन लिया है और अब वह तेरा हाल बदलने वाला है। तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। कभी तुझे लगता था कि दुनिया में तेरा कोई सहारा नहीं, मगर आज देख, तेरा अल्लाह तेरा सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। तेरा सब्र, तेरी मेहनत, तेरा यकीन, सबका इनाम मिलने वाला है। जिस घर में फाके थे, अब वहां बरकत आने वाली है। जिस जेब में तंगी थी, अब वहां हलाल दौलत आने वाली है। जिस दिल में बेचैनी थी, अब वहां सुकून उतरने वाला है। जो रिश्तेदार तुझे छोड़ गए थे, अब वही तेरा साथ देने आएंगे। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। याद कर, जब तूने पहली बार अपने हाथों से मेहनत की थी और कुछ हलाल कमाया था, तब तुझे कितना सुकून मिला था। अब वही सुकून लौट कर आने वाला है, मगर इस बार पहले से कई गुना ज्यादा। अगर तुझे लगता था कि दुनिया तेरा हक छीन रही थी, तो अब देख, अल्लाह तुझे वहां से देगा जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। तेरे कारोबार में बरकत होगी, तेरी नौकरी में इज्जत और तन्हाई के बाद नए दोस्त मिलेंगे। तेरे घर में खुशहाली आएगी और मुफलिसी का दौर खत्म हो जाएगा। तेरे बच्चों की तालीम का इंतजाम खुद अल्लाह करेगा। तेरा मकाम अब बदलने वाला है। जिस समाज ने तुझे गरीब समझकर तुझे नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुझे इज्जत से देखेंगे। जब तू पहले किसी से उधार मांगता था, तो लोग तुझे ताने देते थे। अब वही लोग तुझसे मदद मांगने आएंगे और तू अल्लाह के फजल से देने की हालत में होगा। तेरी इज्जत लौटेगी, तेरा मुकाम ऊंचा होगा और दुनिया देखेगी कि अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कैसे नवाजता है। अब तेरा दिल हल्का होने लगेगा। वो बोझ जो तेरी छाती पर पत्थर की तरह रखा था, अब उतरने लगा है। वो आंखें जो रातों को रोती थीं, अब खुशी के आंसू बहाएंगी। वो सजदे जो दर्द में किए थे, अब शुक्राने के सजदे बनेंगे। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरी इज्जत, तेरा सुकून, तेरी जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में है, और जब वो देने पर आता है तो हद से ज्यादा देता है। बस एक वादा कर अपने आप से, अब जब तेरा हाल बदलने वाला है तो तू भी अपना रवैया बदल। जब अल्लाह तुझे देगा तो तुझे भी दूसरों को देना होगा। जब तेरे पास होगा तो तुझे उन लोगों का सहारा बनना होगा जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे तू गुजरा है। कभी किसी गरीब को मत ठुकरा, कभी किसी तंगहाल का मजाक मत बना, कभी किसी मजबूर की मदद करने से मत पीछे हट, क्योंकि आज तुझे अल्लाह उठा रहा है तो कल वो तुझसे भी किसी और को उठाने का काम ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तेरा बुरा वक्त खत्म हुआ। तूने जितनी तकलीफें सही, अब अल्लाह उनके बदले तुझे खुशियों से नवाजने वाला है। अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, अब तेरा दर्द मिटने वाला है, अब तेरा मुकद्दर चमकने वाला है। तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। मगर जब अल्लाह देता है तो पैसा भी उसके हुक्म से आता है और बरकत भी। अब तू तैयार हो जा अपनी नई जिंदगी के लिए, क्योंकि अल्लाह का करम तुझ पर बरसने वाला है। या अल्लाह, जो भी इस हाल से गुजर रहा है उसके हालात बदल दें, उसकी मुश्किलें आसान कर दें, उसकी मुफलिसी को खुशहाली में बदल दे। आमीन।